वह रजाई हल्के से उठाकर सीधे युवक की ओर देखती है। उसकी नजर मिलते ही वह सब समझ जाता है। गुरु की देह जैसी पहाड़ी को पार कर दबे पांव वह लड़की की ओर बढ़ता है और रजाई उठाकर भीतर सरक जाता है। डर के मारे वह पीछे मुड़कर देखता है। गुरु अब भी गहरी नींद में थे। उसी पल वह संसार की ओर फिसलने का फैसला कर लेता है। जिस आश्रम को निर्मल होना था, वहाँ अचानक आई लड़की ने उसकी साधना को डगमगा दिया। औषधि लाने का बहाना बनाकर वह छोटी नाव चलाता है और उसे आश्रम से दूर ले जाता है। नदी किनारे दोनों खुलकर हंसते खेलते हैं। अचानक वह फिसलकर पानी में गिर पड़ता है। छोटी सी मछली पकड़कर वह उसे तोहफे में देता है। फिर धीरे से उसके चेहरे को छूता है। आगे बढ़ने की चाह में वह कदम बढ़ाता है, मगर लड़की उसे पीछे धकेल देती है। रात को लौटकर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। लड़की पास ही गहरी नींद में थी, मगर उसके भीतर की भूख जागी रहती है। अगले दिन शांति पाने को वह अकेला नाव लेकर झील में उतरता है। लड़की दूर से सब देखती रहती है। अचानक वह झील में कूद जाता है और कुछ देर में ओझल हो जाता है। घबराई हुई लड़की किनारे आती है। तभी वह पानी से उभरकर बाहर निकल जाता है। आश्रम से दूर एक विशाल चट्टान के सहारे दोनों सटकर बैठते हैं। उस पल की खामोश खुशी में दिल धड़क उठता है और वह नियमों को पीछे छोड़ देता है। लौटकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शिष्य के चेहरे से पुरानी गंभीरता गायब थी। गुरु कुछ समझते हैं पर चुप रहते हैं। दिन की अनुभूति के बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह फिर दबे पांव गुरु के पास से निकलता है। सामने की खूबसूरती को लालच भरी नजर से देखता है। लड़की रजाई उठाती है। वह तुरंत भीतर आ जाता है। चाह की मिठास उसे रोक नहीं पाती। असल में 3 महीने पहले वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। परिवार के साथ आश्रम आई। साधना के दौरान कई बार बेहोश हुई। वही युवक उसे रजाई ओढ़ाता रहा। धीरे धीरे पासियों में उसके दिल में बदलाव आया। एक दिन कपड़े बदलते वक्त वह अचानक कमरे में आ गया। अनभिज्ज मन घबरा उठा। उसी दिन से चाह का बीज जम गया। रात को उसे भी नींद नहीं आती। उठकर वह चोरी से देखता है। लड़की भी उसे ही देख रही थी। वह चुपचाप बाहर निकलती है। वह पीछे पीछे। गुरु सोए थे। दोनों झील के बीच नाव लेकर चले जाते हैं। रात की नरमी में एक दूसरे से लिपटकर सो जाते हैं। सुबह की धूप झील पर सोना बिखेर देती है। गुरु जागते हैं। शिष्य नहीं दिखता। बाहर आते ही दृश्य समझ जाते हैं। नाव में दोनों सो रहे हैं। निराश होकर वे लाल रस्सी से नाव बांधते हैं। मुर्गा रखकर नाव को किनारे खींचते हैं और तली का लकड़ी का प्लग निकाल देते हैं। ठंडा पानी भरते ही दोनों जाग उठते हैं। शिष्य रो रोकर क्षमा मांगता है पर गुरु उसे डांटते नहीं। वे लड़की से पूछते हैं, अब कोई तकलीफ? जवाब मिलता है, नहीं। तो बीमारी ठीक हुई, अब तुम्हें जाना होगा। शिष्य गिड़गिड़ाता है कि वह रहे। गुरु समझाते हैं, यह अधिकार भाव है, विनाश लाएगा। मगर प्रेम में डूबा मन नहीं सुनता। गुरु स्वयं नाव चलाकर लड़की को विदा कर देते हैं। प्रार्थना कक्ष में शिष्य टूटकर रोता है, फिर दौड़कर उसे जाते देखता है। रात को विरह सहा नहीं जाता। अंततः वह आश्रम छोड़ने का निर्णय करता है। जाते वक्त एक बुद्ध मूर्ति साथ लेता है। गुरु को प्रणाम करता है और नाव लेकर संसार की ओर निकल पड़ता है, बिना पीछे देखे। पर क्या बाहर की दुनिया वैसी ही खुशियां दे पाएगी? उसके जाते ही गुरु आंखें खोलते हैं। वे उसे रोकते नहीं। साधना ने सिखाया है कि मन की चाह को बांधा नहीं जा सकता। समय बहता है, चाह की लहरें उठती गिरती रहती हैं।